अब जीवन मुक्त होकर के जिए, बंधनों से छूट जाए। बच्चा माँ के पेट में बना रहता है, बाहर निकल पड़ता है तो कितना खुश, और कैदी जेल खाने से छूट जाता है कितना खुश, और पक्षी पिंजरे में से छूट जाता है तो कितना खुश। मुक्ति का आनंद ऋषियों ने बताया है, आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा आनंद है मुक्ति का। स्वच्छंद जीवन जी सकता हो, स्वाधीनता का अनुभव कर सकता हो। आपको लोभ और मोह और अहंकार के बारे में ये कहा था, आपके सारे दुश्मन ये हैं, और जिनको आपने छाती से लगा रखा है, जिनको मित्र बना रखा है, पर आपने जिंदगी का गुजारने का फैसला कर रखा है, आप इन तीनों का तिरस्कार कीजिए, इनके चंगुल से छूट जाए। एक नई बात बताता हूँ कि आपको स्वर्गीय जीवन जीना चाहिए। आप स्वर्ग का जीवन जी सकते हैं, निश्चिंत रूप से आप स्वर्ग का जीवन बनने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। स्वर्ग आपका बनाया हुआ है, स्वर्ग आपका बिगाड़ सकते हैं, स्वर्ग आप बना सकते हैं, स्वर्ग आप बिगाड़ सकते हैं। एक हाथ में आपके में स्वर्ग है, एक हाथ में आपके में नरक। अब चाहें तो स्वर्ग को खोल लीजिए और उसको सामने देखिए और मजा उड़ाइए। अगर आपकी इच्छा है हम तो नरक को जिएंगे, तो आप इच्छा से और बिना इच्छा से नरक का इस्तेमाल कीजिए और नरक में फंस जाइए। आपकी बिल्कुल मर्जी की बात है। भगवान ने हर आदमी को स्वाधीन बनाया है, इस योग्य बनाया है कि वो नरक और स्वर्ग में से जिसको भी वर्ण करना चाहे खुशी से कर सकते। तब क्या करना चाहिए आपको? आपको एक काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ती है कि आदमी अपनी बहुत सारी इच्छा लिए बैठा रहता है, और इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तब दुखी होती है। आदमी की जिंदगी 60% दुख इस बात का है कि उसने तरह तरह की कल्पनाएं कर रखी हैं, तरह तरह की कामनाएं कर रखी हैं, और कामनाओं को पूरा न होने पर वो हैरान होता है, दुखी होता है। मानसिक दुख बहुत है। आदमी के शारीरिक दुख तो कभी कभी होते हैं, खाने पीने को न मिले शारीरिक दुख, हरी बीमारी हो जाए शारीरिक दुख, बस। और क्या दुख है बताइए? कोई दुख नहीं। खाने पीने की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं। और आप शऊर से रहें भले आदमी के तरीके से, तो बीमारी भी नहीं आए। बीमारी आए भी तो ऐसी बीमारी तो कदाचित ही कभी आती है इसमें कि आदमी बेचैन हो जाता हो।